नमस्कार दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के लहसुन के क्या कुछ रेट हैं जी, आज की क्या पोजीशन है जी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मंडी का सन्नाटा दिखा दें, पर ये सन्नाटा मत समझ रहे हैं, गुप्त रूप का सन्नाटा है, अंदर से बहुत आग है जी। चलिए जानते हैं। और आपको दोस्तों जानकारी दे दूं, दिल्ली में कल शाम को बरसात हुई थी रात को, पर उसके कारण जो है बरसात के कारण मौसम बड़ा ठंडा बन गया जी। बिक्री अच्छी है जी, बिक्री का मतलब है अब खाने में लोगों को नज़ारा आएगा जी। और पंखे भी बंद हो चुके, जैसे पहले पंखे चलते थे, ये देखो शर्मा जी पहले रोज़ पंखा चला के बैठते थे, अब बिना पंखे के बैठे जी। दिल्ली में ठंड बढ़ गई और मौसम भी अच्छा हो गया। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ लहसुन का क्या बाज़ार चला। अभी मैं तो लेट हो गया दोस्तों, खुराना जी उठकर ऑफिस में गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शर्मा जी के वाले अब काम बैठा है जी। और अभी तक तो थे 5 मिनट पहले गए। और ये फार्मिंग की भी बात करेंगे, कश्मीर वाला दूसरे वाला। मंडी में ग्राहक कम है, पर पता चला जी अभी गुप्त सूत्रों से, इसको कम नहीं कह सकते, नज़ारेदार मार्केट है। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाज़ार चला। खुराना जी तो अपने काम पे बैठ गए जी नीचे से आके। सर जी नमस्कार जी। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी। मैं आपको नीचे देख रहा, पता चला कि बस बिक्री की कम थी, मैं ऊपर काम निपटा ले। अच्छा जी, अच्छा जी मालिक। एक बार जी एमपी वाला ने करा गलत जी मेरे साथ। वो क्यों? ना जी, आप लहसुन का रेट बतावा जी, उनको जिसने दिया जी उनको मैं नहीं देखा भी, मैं भी वीडियो चला रहा, मोबाइल चला रहा। हमारे लिए हमको तो उन्होंने महादेव का भगत ही नहीं मानना, हमारे लिए फोटो ही नहीं जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप चलो मेरे साथ। मैं तो देखो मेरे को मिली और मैं भाग लिया। आप चलो वहीं से लेके आएंगे दोबारा। अच्छा जी, अच्छा। तो बाबू जी आज का कैसा बाजार जी? भाई भैया आज आवक कम है। हाँ जी। 7-8 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। और बिक्री भी सुस्त है। हाँ जी। अभी ये 2-3 दिन बिक्री थोड़ी सुस्त रहेगी। 5वें नवरात्रे से, फिर 5वें छठे से बिक्री ठीक होनी चालू हो जाएगी। अच्छा जी। आप ये लगाओ शनिवार से बिक्रियाँ ठीक होनी चालू हो। आज लहसुन में तो तेजी आई ना, इसमें प्याज में तो तेजी आई जी, क्या सर लहसुन में भी तेजी है। आपको याद होगा अभी शायद चालू ही हुए थे तो बात हो रही थी, मैं कहा भूतों से लोगों को हाल खराब होता, भगवान से हाल खराब नहीं होता। अच्छा जी। उसका रिजल्ट देख लो, पूरा शायद प्याज और लहसुन मंदा बिका। हाँ जी। जैसे ही नवरात्रे चालू हुए तो इसमें तेजी आनी चालू हुई। हाँ जी। लहसुन में भी पीछे अच्छी तेजी है। अच्छा। मैंने 2 दिन में 3 दिन में 5 से 7 रुपये पक्की तेजी हो चुकी। वाह जी वाह। दिल्ली में भी बढ़ा जी कुछ? दिल्ली में अभी नहीं भरा, क्योंकि दिल्ली में माल भरा पड़ा, अच्छा जी। सेल कम है। जो विदेशी माल है वो भी कल 6-7 गाड़ी था, तो आ ही रहा पड़ा है माल। अच्छा जी। लेकिन जैसे ही सेल निकलेगी तो ये माल कोई बहुत लंबे चौड़े माल नहीं पड़े। अच्छा जी। मैं जब भी सेल दिल्ली की निकलती है 5-6 हज़ार कट्टा निकलती है। हाँ जी। तो मंडी में कितना 20,000 कट्टा पड़ा, 5 दिन की सेल। अगर माल नहीं आते। अच्छा जी। अब पीछे आओ के देख लो, आज बहुत कम है। हाँ जी। उसकी वजह से आज अच्छा जंप है मार्केट में पीछे। अच्छा। प्रोडक्शन मंडियों में वो कई वजह कम होने की, एक तो बारिशें भी हुई हैं। हाँ जी। ऊपर से किसान अपने दूसरे कामों में लगा है। सबसे बड़ा कारण है जो लहसुन पीछे घबरा के निकला बहुत है। अच्छा जी। इतना निकला जिसमें मैं बार बार बोल रहा था घबरा के ना निकालो, माल धीरे धीरे बेचो। ठीक है जी। ये मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, तो जो उसको माने हैं तो अब उनको असर दिख रहे हैं। हाँ जी। अभी एक बंदा श्राद्धों में, उसमें 3,500 कट्टा था, उसने 1000 कट्टा घबरा के उड़ा दिया। अच्छा जी। फिर उसका फ़ोन आया कि भाई साहब मैं 1000 कट्टा बेच चुका हूँ, अभी और घबराहट हो रही है, माल इतना आ रहा है, ये हो रहा है। वो मैं भाई रुक जा, लुटाना ही है तो 10-15 दिन बाद लुटा दियो। अच्छा जी। दिवाली पे लुटा दियो, बम्पर बोनस लगा दियो, एक के साथ एक फ्री। तो बेचारा रुक गया। अब देखो ना, पहले या दूसरा श्राद्ध था जब इन्हें बेचा, और तब से अभी तक 10 रुपये किलो का पक्का टाइट है। तो अब जो टाइम चला जी, ये आने वाले समझ लो आज तीसरा नवरात्र हो गया जी, और समझ लो 3 नवरात्रे और जहाँ गए ये, फिर तो उसके बाद तो जो है बिक्री खुल जाती है जी। 7वें नवरात्रे, 6-7वें नवरात्रे से बिक्रियाँ खुल जाती है 3 दिन के बाद। तो अब ये माल लेने का समय है या बेचने का समय? सर लेने का समय तो गया निकल। अच्छा जी। जो पूरा पिछले 15-20 दिन गए हैं, महीना गया, वो लेने का ही था। अच्छा जी। मैंने बार बार बोला था ये लेने का टाइम है, अब बेचने का टाइम है, लेकिन अभी रुक के हफ्ते बाद। अच्छा जी। तो जिन पे ज़्यादा माल पड़ा वो धीरे धीरे अपना बेचते रहे, ठीक है जी, है ना। और हफ्ते बाद फिर अपना आराम से चालू करे। तो जो प्रोडक्शन मंडियों में रेट बढ़े जी, हाँ, तो वहाँ का जो माल जा रहा है जी, अभी वो खरीद रहे, कहाँ ले जा रहे, वहाँ माल कमा रहे जी? अभी माल ही कम आ गए, माल कम हो गए।
और जो भी कहीं भी कोई जा भी रहा है तो देखो उधर की जो वेस्ट की मंडियाँ, वहाँ की अच्छी मंडियाँ चल रही हैं, साउथ की मंडियाँ ढेर बढ़िया चल रही हैं। अच्छा जी, हाँ, उधर मंडियाँ अच्छी चल रही हैं। ठीक है जी। बिहार, बंगाल, कलकत्ता, इधर तरफ अच्छे रेट है। यूपी में बढ़िया रेट चल रहे हैं जी। तो हिमाचल वालों ने अभी ऊपर रोक रखा जी माल? हाँ, और कमाल की बात किसानों जी, को आप बहुत मार पड़ा। हिमाचल में तो कई इलाकों में बर्फबारी शुरुआत होगी आज भी, हाँ, तो अब वो तो निकाल उनका देंगे माल जाम नहीं जाएगा जी, उग नहीं जाएगा? सर। पहली बात, अब उनको ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता उग भी जाए तो। अच्छा जी। उन्होंने इतना अच्छा पैसा कमा लिया, हाँ वो जी। तो कह रहे हैं हम तो और 1 महीना रुक के देखेंगे। अच्छा। अब रिस्क खेलेंगे, अच्छा जी। दम आ गया ना। नहीं तो पहले तो एक तो उनको ये होता था कि 2 महीने की बिक्री है, उसके माल ही नहीं बिकेगा। हाँ जी, हाँ अब जी, उनको पता है पूरा साल लहसुन बिकता है। ठीक है जी। यही चीज़ हिमाचल वालों को सीखनी चाहिए इस साल से, यही चीज़ कश्मीर वालों को सीखनी चाहिए। ठीक है जी। जो ये लोग निकाल के घबरा के बेच देते थे, इनको समझ आ रहा होगा हाँ जी, कि लहसुन आपका पूरे साल बिकता है। ठीक है जी। घबरा के कभी भी नहीं निकालो, माल निकाले सुखाओ रख लो। यही तो आप लोगों से व्यापारी लोग यही कहते हैं, भले वो साउथ का व्यापारी हो, गुजरात का हो, या आपके यहाँ का लोकल बड़ा व्यापारी, ठीक वो है क्या कहता है, यही तो कहता है आपसे माल खरीदा और लेके रख लिया और पूरा साल उसका एंजॉय किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इन चीज़ों का तो फर्क होता है ना। तो फिर आज के रेट क्या बताएंगे जी यहाँ के? देखो जी, सबने रेट 5-5 रुपये व्यापारियों ने बढ़ा दिए। जो हफ्ता पहले रेट थे उस रेट पे ग्राहक आ गया, पहले उस रेट पे ग्राहक नहीं मांग रहा जो था। यहाँ दिल्ली में पुराने माल पड़े हफ्ता पहले पड़े या बिक नहीं रहे, तो उनके रेट बढ़ गए जी अब? उनके रेट जो आड़ती पहले बोल रहे थे, अब वो ग्राहक मांग रहे हैं और व्यापारी ने 5-5, 7-7 रुपये बढ़ा दिए। पुराने जो यहाँ पर माल पड़े हैं उनके? जितना भी माल पड़ा है सबका 5 रुपये बढ़ चुका। अच्छा जी, भले वो अभी नहीं बिक रहा, लेकिन बिक्री खुलेगी तो बिकेगा। ठीक है जी। मैं ओवरऑल हम लेके चलें तो प्लस की तरफ ही रुझान है, अच्छा कहीं जी। भी माइनस की तरफ रुझान नहीं है। लेकिन जहाँ 20-25 रुपये 30 रुपये मिलते हैं, आदमी को बेचते रहना चाहिए। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, यही बात मैंने उस टाइम भी बोली थी। उसके बाद एकदम प्रेशर आया था और मार्केट 1.5 महीने तक वहीं घूमती, 2-4 ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी बोल रहा हूँ कि आपका 25-30 रुपये, 20 रुपये, 25-30 रुपये मिलता है, मालों को बेचते चलना, ठीक है जी। हमने रुकना नहीं है। तो कुछ बंदे पूछ रहे थे अगले साल का भविष्य है, वैसे पता तो होता नहीं किसी को। अरे भाई साहब, अगले पल का नहीं पड़ता, आप अगले साल का कहते हो। अच्छा जी। लेकिन बुआई कहने का जो सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया आपको, जितना बोया था उतना ही बोना। अच्छा जी। क्योंकि इस बार सब, देखो सब तो मेरे को देखते नहीं, सब कई उनमें कई एक दूसरों को देखते हैं, कोई किसी और को देखते हैं, कई यूट्यूबर्स हैं हाँ जी, हाँ जी। जिन पे इंटरव्यूज चलते हैं लोगों के। तो कुछ हमारे को देखते हैं, कुछ किसी को देखते होंगे, कुछ किसी ठीक को। है जी। तो भाई साहब, ओवरऑल जो बिजाई का टाइम चल रहा है, और डेढ़ा बिजाई तो पक्की है ही है, हाँ जी। इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। ऑल ओवर इंडिया की लेके चले, राज्यों के हिसाब से ले लें तो हिमाचल में भी डबल हो रही है, श्रीनगर में भी डबल हो रही है। हालांकि उस डबल का औचित्य इतना बड़ा नहीं है ना, उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, इलाका छोटा सा है। जो यहाँ होंगी एमपी में, राजस्थान में, उस पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद गुजरात और यूपी तैयार हो रहा है, नए बीज जा रहे हैं, ठीक है। दबा के जा रहे हैं। जिनसे जा रहे हैं उनको भी पता होगा, जिनके यहाँ जा रहे हैं उनको भी पता होगा, ठीक है जी। है ना जी। सब बीज चेंज कर रहे हैं, और जो भी बीज चेंज कर रहा है वो नहीं कह के 5 बीघा 10 बीघा तो लगा ही रहा है ना साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कितने आप लगा लो कि उसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आराम से 1.5 गुना 2 गुना फसल हमारे को उम्मीद है कि होगी। ठीक है जी। अब कहीं है कि जी हम तो फिर सोच रहे करें ही ना, कईयों का क्वेश्चन है कि जी मैंने 3 बीघा लगाई थी तो उम्मीद है ना करूँ। तो भाई साहब, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कहना। जितना लगाया था उतना ही लगाना है, कम नहीं लगाना, ना हमने बढ़ती लगाना। ठीक है जी। जो बढ़ रहा है तो उतनी डिमांड भी बढ़ेगी, हाँ जी। तो आप उतना ही करो। रिस्क खेलना है तो आप भले कुछ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा आंकड़ा यही कहता है कि अगर हम जितना पिछले साल लगाया था उतना भी लगाते हैं, हाँ जी। ऑन एवरेज अगर 1.5 गुना फसल भी होती है तो भी फसल के अच्छे भाव मिलेंगे। अब ये अगर फसलें 2 गुना 2.5 गुना हो जाती हैं तब जाके मात बढ़ेगी। ठीक है जी। 1.5 गुना तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो हमारे कैलकुलेशंस हैं। हाँ जी। उसके क्योंकि साथ साथ दूसरे देशों की भी
फसलों का इंडिया पे असर पड़ता है। हाँ जी। इस साल जैसे इजिप्ट आ गया, इजिप्ट भी बहुत आया इस बार। हाँ जी। जो बहुत बड़ा बड़ा लहसुन देख रहे हो वो इजिप्ट का है। तो टर्की भी आ गया इस बार बाकी जो आते हैं दूसरे देश वो भी आ गए। हाँ जी। तो बाहर के देशों के लहसुन का भी हमारे पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और अच्छा इसका तो बता दो जी, फार्मिंग के बारे में पूछ रहे लोगों के पास, फार्मिंग रुका पड़ा जी वो। भाई साहब मैंने पहले ही बोला, ये वाले लहसुन वो है, वो नहीं होता खाया हुआ भैंसा, हाँ जी। मूड किया उठा, नहीं किया तो नहीं उठा, ये वो है। पिछले साल भागा तो कहाँ तक चला गया। इस साल शुरू में मैंने बोला था 200 रुपये भी बिक रहा है तो बेचते चलो। हाँ जी। मेरे इंटरव्यू उठा लेना, क्योंकि जो बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी। आपकी 2 साल का पहले भी इंटरव्यू देख सकते हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, अभी मैं ग्रुप में पढ़ रहा था कि अब खुराना जी बोलेंगे अपनी खुद की पीठ थपथपाएंगे। देखा, मैंने बोला था ना, अरे भाई मैं पीठ क्या थपथपा रहा हूँ, मैं तो जागरूक कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। पीछे घबरा के बेच रहे थे, मैंने कहा भाई रुक जाओ, धीरे धीरे बेच लो, तो आपको उसका असर दिख रहा है। तो उसमें पीठ क्या थपथपानी हुई? हाँ जी। पीठ तो थपथपाने वाली, अब मैं बोलता नहीं, लोगों के मैसेजेस नहीं दिखाता, आप उनके मैसेजेस से पढ़ लो ठीक कि है जी। मेरे को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना मोटा हूं, मैं हाथ पीछे तक खुद अपने आप जाता नहीं। तो लोग, भगवान ने, ये बाबा है ना, इतने बैठा रखे लोग हाँ पीठ जी। थपथपाने के लिए, अच्छा ये अपना हाथ ऊपर सर पे रख ही देता हाँ है। जी। हाँ तो मेरे को अपनी खुद की पीठ थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है, जी। अच्छा जी। है ना तो साहब? आज के क्या रेट चल रहे, जो जो ज़्यादा आ जाए बिक जाएगा जी? है कौन इसको लेगा जी? कितनी इस पोजीशन में फार्मिंग? फार्मिंग भाई साहब सेलिंग के पर्पज से नहीं बिक रहा, बीज में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में ज़्यादा है। इनकी उम्मीद है जी जो पिछले साल आए अगर थे आप, लेने वाले? ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा जी। अगर आप, क्योंकि उनके यहाँ फसल इतनी बड़ी हुई है, वहाँ से यहाँ बिकने के लिए आ जाएगा। वो कहते हैं 200 रुपये करो, हम बेच देते हैं। फार्मिंग। हाँ अच्छा जी। भाई 100 रुपये किलो वहाँ पे उनका फार्मिंग हुआ है। वो बहुत तेज़ लोग हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने लगाया, भले वो पाकिस्तानी हो, अफगानी हो या कोई भी हो। बाबूजी इन्होंने लगाया, इन्होंने लहसन के हिसाब से तो लगाया ही नहीं था, इन्होंने चनिया के हिसाब से लगाया था। चनिया इस बार कम से कम भी 100-125 टन इंडिया में आगे बिक चुका, बाहर का जी। हाँ, जो कि 350 रुपये से लेके 500 रुपये किलो तक चनिया बिका है। हाँ जी। 100-125 टन, वो ज़्यादा ही आया होगा जितनी मेरे को है दिमाग में उतना, ये 200-250 टन भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब आप लगाओ कि वो तो अपनी इस गेम पे चले। अब लहसन उनका, वो उनको एक वो है बोनस, जो बिक गया वो भी बिक रहा है उनका। ठीक है जी। तो यहाँ पे फार्मिंग कितना लगाया जाए ये है मुद्दा। अभी तो जो बिका नहीं उसका मुद्दा तो छोड़ ही दो ना, हाँ जी। लगाया कितना जाए। इस बार फार्मिंग बहुत लगा दें लोग, क्योंकि पिछले साल का सुना, फिर चनिया के बारे में लोग जागरूक हुए। आप अगर ये सोच के लगाएंगे कि आपने चनिया बेचना है, जो फार्मी लहसन है वो बोनस है, 20 का बिके, 30 का बिके, 50 का बिके, यही रहेगा अगला साल, अगर बाहर की डिमांडें नहीं आई। ठीक है जी। तो आप बोलो, है ना जी, कि फार्मी जो भाव बिकेगा देखेंगे, चनिया बिकना चाहिए बढ़िया, ठीक है जी। तो आप वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचते हैं कि चनिया बिके ना बिके, फार्मी के भरोसे अपनी फसल करेंगे, तो फिर आप सोच के करिएगा, ठीक है जी। फिर आप लिमिटेड करिए। एक बार उग जाए, आपको लगता है और कहना चाहिए तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए जी, मार्केट सेम है जी, पीछे प्रोडक्शन मंडियों में तेज है, और यहाँ पर भी 5 रुपये के लगभग रेट बढ़ गए जी दिल्ली में। हाँ, 5 बढ़ा के बोल रहे हैं, भले अभी बिक्री चालू नहीं, लेकिन जब बिक्री चालू बस होगी इसको तो तो मार्केट गर्म बोला जाएगा जी, मार्केट गर्म। मार्केट प्लस की तरफ है सर, मार्केट माइनस की तरफ नहीं है। चलिए। जो हम आपको बताएं, जो मार्कों से समझ आ जाता है सारा। हाँ जी। जो हम नूर मार्का 110 बोल रहे थे, आज व्यापारी 15 बोल रहा है। ठीक है। साई को जो हम 125 बोल रहे थे, वो 30 बोल रहा है। भोला को जो हम 135 बोल रहे थे, आज वो 45 का बोल रहा है। इवन 40 में तो आज 25-30 कट्टे बिके। ठीक है जी। तो मार्कों से एक थोड़ी कैलकुलेशन आप आराम से समझ सकते हैं। मैंने सबकी कल फ़ोटोएं दिखाई थी, उन फोटो को देख के आप कैलकुलेशन लगा लो कि आप लोगों के माल क्या हैं आपके पास पड़े हुए, उनके मालों के अंदाजे दिल्ली में ये है, आपकी मंडी में क्या है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके धीरे धीरे बेचना चालू करो। गुजरात वाले भाइयों के पास बहुत माल पड़ा है। अच्छा जी। वो अब अपना माल धीरे धीरे करके नवरात्रों के बाद से निकालना चालू कर दीजिए। टाइम बतेरा पड़ा है, घबराओ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकालना चालू कर दो। ये नहीं कि 5,000 जिसमें पड़ा है वो रोक के खड़ा है कि नहीं मैं तो 5,000 कट्टा है, मैं दिसंबर में बेचूंगा। भाई साहब
दिसंबर तक 2500 कट्टा बेच लेना, 3000 कट्टा बेच लेना, 1000-2000 कट्टा जनवरी में बेच लेना। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल लहसुन का ही काम है।